तो आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एडवांस रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, बोला क्या है। इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कुछ क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है हमें, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा। मतलब इसका जो वैल्यू है कुछ लैम्डा गिवन है। ठीक है, ओके। देन द एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन वाई माइनस वन, वन अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू 5। तो ऐसा कुछ गिवन है। इसके बाद हमें कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो तुम देख सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन लास्ट में कुछ दिया गया था। तो बेसिकली मैं अभी जो स्टार्टिंग के जितने 15 या 20 सवाल आएंगे ना, सब में डिफरेंट इंटीग्रेशन में थोड़ा थोड़ा लूँगा, क्योंकि देखो 5 मिनट। हाँ, तो एडवांस का जो भी सवाल आएगा इसमें ज़्यादातर तुम्हें दिखने को मिलेगा कैलकुलस प्लस कोऑर्डिनेट, कैलकुलस प्लस अलजेब्रा, कैलकुलस प्लस वेक्टर्स, है ना। तो अभी हम मेन फोकस करेंगे कैलकुलस एंड अलजेब्रा पे। देन हम आगे बढ़ेंगे और फिर फोकस करेंगे कैलकुलस प्लस कोऑर्डिनेट के मिक्स क्वेश्चन पे, और ऐसे ही करते करते इस सीरीज़ का एंड करेंगे ऑलमोस्ट 100+ प्रॉब्लम के साथ, है ना। तो ये 100+ प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे होंगे, और एक क्वेश्चन है मल्टी कंसेप्ट यूज़ हो गया, है ना। तो यस, अच्छा होगा कि आप पहले वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करें, और जब आपका आंसर आ जाए तो इसके बाद आप ऑन करके देख सकते हैं, है ना। तो जो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस 2007 एक्स प्लस 2002 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो एक बात तुम देखो कि अगर इसके ये रूट्स है, लेट्स से अल्फ़ा इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फ़ा क्यूब माइनस 2007 अल्फ़ा प्लस 2002 इज इक्वल टू 0, है ना। और हमसे वैल्यू किस चीज़ की पूछी है? वैल्यू हमें किस चीज़ की पूछी है? अगर तुम देखो तो अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन। तो तुम एक बात देख सकते हो कि तीनों में सिमेट्री है ना। अगर तुम अल्फा की जगह बीटा कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पर बीटा की जगह गामा कर दोगे, मतलब ये तीनों सिमेट्रिक इक्वेशन है। मतलब तीनों जो टर्म है, ये एक टर्म T1, T2, T3, अगर हम इसका नामकरण करें तो ये तीनों टर्म ही सिमेट्रिक है ना। तो चलो, तो एक बात देखो कि यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि यहाँ से देखो, अगर मैं बीटा रिलेशन पर लगाऊंगा अभी, तो आई होप तुम्हें बीटा रिलेशन समझ में आता होगा। तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बता सकता हूँ, अल्फा गामा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू बता सकता हूँ, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बता सकता हूँ। तो एक अप्रोच तो तुम ये करोगे कि तुम तीनों का डायमीटर मल्टीप्लाई करके कुछ 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 बनाने की कोशिश करोगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर क्या हम एक अप्रोच ऐसा सोच सकते हैं क्या कि देखो, इस इक्वेशन का अगर रूट अल्फा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगर हम एक्स अगर हम ऐसा करें कि अगर हम ऐसा कर ले कि x इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन पुट करें, तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो क्या मैं ऐसा क्या अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा इक्वेशन बनाऊँ, क्यूबिक इक्वेशन, जिसके रूट्स ही ऐसा ही अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन बीटा प्लस वन एंड गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन हो जाए। मतलब मैं ऐसा क्वाड्रेटिक सॉरी मतलब ऐसा एक क्यूबिक क्रिएट कर रहा हूँ जिसका रूट्स ये हो जाए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ सम बता दूंगा, है ना। तो मैं रूट्स कैसे क्रिएट कर रहा हूँ इस पर देखना। तो एक बात देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन पुट कर दूँ, तो यहाँ से तुम अल्फा का वैल्यू निकाल दोगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। अच्छा, ये कैसे आया? आई होप तुम्हें इतना पता, ये इतना तुम कर ही लोगे, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। एक्स इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन, है ना। तो यहाँ से तुम देखो तो एक्स अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन, है ना। अब यहाँ से तुम अल्फा, इन दोनों अल्फा को अगर कॉमन ले लो, ये अल्फा और ये अल्फा को, है ना। तो अल्फा को अगर मैं कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन,
है ना। तो यहाँ से तुम अल्फ़ा की वैल्यू बोल सकते हो क्या कि -x-1 अपॉन x-1। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बेसिकली प्लस आएगा ना, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ प्लस आएगा। हाँ, इतना हो जाएगा। अब अगर हम इसे अरेंज करके इस दोनों को माइनस साइन से कैंसिल करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, x1 प्लस एक्स अपॉन 1 - x। तो ये तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दिया कि मैं ऐसा क्यूबिक एक अरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल गया। मैं ऐसा ऐसा क्यूबिक बना रहा हूँ जिसके रूट सी ये हो जाए। तो अभी बात देखो, अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई कर रहा था। अगर मैं अब अल्फ़ा की जगह यहाँ ये इज इक्वल टू 1 + x 1 - x पर रख दूँ, तो यहाँ से तुम अगर सॉल्व करोगे तो एक लंबी सी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी एक्स में। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली क्या बनेगी, मैं डायरेक्टली क्यूबिक लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में ये लेंदी हो सकता है। तो तुम खुद से सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा है। -8016 x³ प्लस 3996x+4 इज इक्वल टू 0। अरे कुछ नहीं किया है, बस इसे इस जगह पे रखा है ना। तो एक लंबी सी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी 1 + x अपॉन 1 - x³ -2007 इंटू 1 + x अपॉन 1 - x प्लस 2002 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर तुम इसे सॉल्व करोगे इस क्यूबिक को तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब तुम देखो, अब अब इस इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का रूट कितना हो जाएगा, α-1 α+1 कॉमा β-1 β+1 कॉमा γ-1 γ+1। इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा सिंपली। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। देखो, सबसे पहले हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन था, है ना, और हमसे अल्फा बीटा गामा इसका एक रूट था। तो मैंने अल्फा को इसमें, ये तो पक्का बात है कि अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो अब अगर मैंने एक्स को α-1 α+1 मान लिया, पुट कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + x और 1 - x। अब अगर मैंने इसे पुट किया तो यहाँ से मैंने बताया था कि ये α-1 और बीटा ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है। तो इस इक्वेशन, इस क्यूबिक की रूट कितने हो जाएंगे, ये तीनों। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ तो बात को, मैंने क्या दिमाग में सोचा कि मैंने ना इस तीनों टर्म जिस क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो, मैंने ऐसी क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म की। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली बीटा रिलेशन से इन तीनों प्रोडक्ट का सम बता सकता हूँ। अगर मैं इसे T1 बोलूँ, इसे T1 T2 बोलूँ, इसे T3 बोलूँ, तो T1 + T2 + T3 कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए मतलब इक्वल्स टू 8016 अपॉन 4008 इज इक्वल्स टू 2। और हमसे पूछा है वही था T1 + T2 + T3। तो मतलब हमसे लैम्डा का वैल्यू आ गया है 2, है ना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है शायद तुम्हें दिक्कत हुआ होगा। देखो, दोबारा से ध्यान से समझना, अल्फ़ा बीटा गामा एक किसी भी चीज़ का अगर कोई रूट्स है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा इसे सेटिस्फाइड भी तो करेगा। और अब हमें पूछा है इस लंबी सी एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा क्यूबिक जनरेट किया जिसके रूट्स α-1 अपॉन α+1 प्लस β-1 अपॉन β+1 एंड γ-1 एंड γ+1, ये T1 T2 T3 रूट्स वाले क्यूबिक को मैंने फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया, सबसे पहले अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा तो मैंने लिख दिया α³ -2007 अल्फा प्लस 2002 इक्वल्स टू 0। देन मैंने x को पुट कर दिया α-1। तुम x का कुछ भी कर दो, y को पुट कर दो, z को पुट कर दो। तो यहाँ से मैंने एक x को, मतलब अब देखो मैंने x को पुट क्यों किया, क्योंकि अगर मैंने x को α-1 α+1 पुट किया, इसका मतलब x से रूट्स मैंने माना और मैंने इसको रूट्स बनाने का कोशिश किया, इसलिए मैं इसे पुट किया, है ना। मैंने x को इसमें पुट करके एक x का, एक अल्फ़ा की एक वैल्यू बताई। तो ये अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये क्या है, 1 + x अपॉन 1 - 1 x, इसका एक रूट्स होगा ना, है ना। तो मैंने इस 1 + x 1 मान के एक क्यूबिक सॉल्व किया, इसमें सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये तो रूट्स है, तो अल्फ़ा की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो अब मैंने जो एक क्यूबिक इक्वेशन मेरे सामने आई, इतनी बड़ी सी क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे जो मैंने शुरुआत में माने थे। क्या माने थे, x = α-1 α+1
एक इसके रूट्स होंगे ना, पक्का बात है, क्योंकि एक्स इसका रूट्स है और अब ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, बीटा प्लस वन। इनका सम बताना था, डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया। चलो, लैम्डा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है मैं इसे नीचे लिख ले रहा हूँ एक बार, इसके बाद वीडियो ऑन करूँगा, टाइम वेस्ट ना हो। ये एक मतलब इक्वेशन दिया हुआ है एंड गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 है ना। एक मिनट में थोड़ा ठीक से लिख लूँ। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो अब मिनिमम वैल्यू देखते ही और हमें दिखा हुआ, और एक और चीज़ की मैंने कि एक्स वाई जेड तीनों ही, एक मिनट और, हाँ, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। जब भी ये चीज़ गिवन हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है ए एम जी एम की इनइक्वलिटी, है ना। तो क्या होती है ए एम जी एम की इनइक्वलिटी? ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, है ना। चलो एक बार हम जी एम एच एम से जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक बार जी एम एम से जाते हैं और एक बार ए एम एच एम से जाते हैं, देखते ए एम जी एम से जाते हैं। तो मैं जी एम एच एम से अगर निकाल के देखें तो क्या निकलता है ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले पहले हम क्या निकालेंगे, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि नहीं होगा तुम्हारा काम इस एक इनइक्वलिटी से, मुझे जी एम और एच एम भी यूज़ करना ही पड़ेगा। चलो फिर निकालते हैं ना। तो अब तुम देखो, मैंने अगर 1 माइनस एक्स और इन तीनों का ए एम निकाला तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन वाई माइनस वन प्लस 1 अपॉन जेड माइनस वन अपॉन 3। तो पता है ना एम जी एम कैसे निकालते हैं, अगर ए बी सी का ए एम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, इतना तो पता ही होगा। इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अच्छा इस इन तीनों का प्रोडक्ट अच्छा ए बी सी का जी एम कैसे निकालते हैं, ए बी सी की पावर 1/3। तो अच्छा सॉरी, तो ए बी सी थोड़ी है यहाँ पर, हाँ तो ये कुछ नंबर है लिखा हुआ, इस नंबर को मैं एक मिनट में कितना में तो लिख ही लेता शायद, छोटा क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ो सॉरी, मैं लिख ही लेता हूँ। 1 माइनस एक्स माइनस वन, 1 माइनस वाई माइनस वन इंटू 1 माइनस जेड माइनस वन की पावर 1/3। आई होप जी एन समझ में आता है तुम्हें। अब तुम यहाँ से क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इस वैल्यू को मैं ऐसे ही कोमा बना के लिख दे रहा हूँ, बार बार कौन लिखेगा। तो हमें बेसिकली 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है, तभी इस चीज़ को हम इजली निकाल सकते हैं ना। तो अब मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्या यूज़ कर लेता हूँ, ए एम और एच एम। देखो मैं जी एम क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जी एम में फिर ये वाला टर्म बनेगा, ये वाला टर्म का वैल्यू पता नहीं है, तो हम ए एम एच एम यूज़ करते हैं। अब अच्छा 3 नंबर का एच एम कैसे निकलता है, ए बी सी का एच एम निकालने बोलूँगा तो ये कैसे निकलता है, 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये होता है एच एम, ठीक है, 3 नंबर का। अब तुम देखो मैं एच एम किसका निकालूँ, तो ये एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड आ जाए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबरों का एच एम निकालता हूँ, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड का। तो ए एम तो बेसिकली वही बनेगा सेम, है ना। पहले ए एम, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एच एम। तो ए एम कैसे निकलेगा, ए एम तो सेम टू सेम ऐसे निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा ए बी सी खुद इन तीनों नंबर पे लगाया है मैंने, है ना। अब ए बी सी खुद रेसिप्रोकल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, है ना। ये कैसे हुआ, मैं अभी तुम्हें बताया है कि अगर 3 नंबर का ए बी सी का ए एम निकालते हैं तो क्या निकलता है, 3 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब ए खुद 1 अपॉन एक्स है ना। तो तुम इस क्या करोगे, तो ये ए बी सी का एच एम ये होता है, ए बी सी का एच एम ऐसे निकलता है, ये तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा।
अब हमें ये बताया कि एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1 पुट कर दे रहा हूँ। तो हमें पर इस चीज़ का वैल्यू पता चल जाएगा। अल्टीमेट एम तो वही था ना हमारा। तो अगर हम 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकाले, मिनिमम वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 × 9 प्लस 12 हो जाएगा ना। 9, हाँ 12 हो जाएगा बिल्कुल, है ना। चलो, तो अब हमें इस वैल्यू, ये एक तो पता चल गया है। अब मैं इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। एक बार थोड़ा कलर, हाँ ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 1 + x क्या है? 12, 12 - 3/3 कितना हो जाएगा? 12 - 3 9/3 3। तो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/x - 1, 1/y - 1, 1/z - 1 की पावर 1/3, की पावर 1/3 से, है ना। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? आयो तुम भी समझ गए होगे। मैंने ए एम जी एम इस तीनों नंबर पे लगाया था, है ना। इस तीनों नंबर पे लगाया था, यहाँ -3 क्यों रख दिया बिना मतलब का? सॉरी, ये गड़बड़ हुई है। तो 1 + x + y, 1/x पर वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। वही मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है ना। तो अब मैं इस इक्वेशन को 9 को इसमें पटकूंगा ऊपर वाले में। तो ये 9 - 3/3, 9 - 3 6/3 2 2। अब मैं बोथ साइड क्यूब से मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या क्यूब क्यूब ले लूँ, तो 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो मैं हमें निकालना वही था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब अगेन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, तो आई तुम्हें शायद दिक्कत हो गया हो। तो देखो 1/1 - y, इस नंबर का हमें मिनिमम वैल्यू पता करना था, और हमें बताया क्या गया था कि ये गिवन था। तो मैं सबसे पहले क्या सोचा कि मैं ए एम जी एम यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अगर कुछ रेसिपी वगैरह में देखते हैं तो हमारे दिमाग में ए एम जी एम ही आता है। पर ए एम जी एम निकालने से बात नहीं बना, क्योंकि ये एक और टर्म क्रिएट हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने ए एम एच एम से सोचा। अगर मैंने इन तीनों नंबर पे ए एम एच एम लगाया, तो ए एम तो सेम हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ए एम तो निकालना बिल्कुल ईजी है। एच एम में क्या होगा, क्योंकि मुझे यूज़ करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और ये कहीं यूज़ हो ही नहीं रहा था एच एम के अलावा। तो मैंने इस जगह एच एम इसलिए यूज़ किया क्योंकि 3/1/a होता है एच एम। अगर ए का एच एम निकालता ए बी सी का, तो 1/b प्लस 1/c होता। तो अब देखो मैंने इस तीनों नंबर को लगाया, तो 1/a, ए क्या है? 1/x है। तो 1/a तो ऑटोमेटिक x बन जाएगा ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली पूरा ही 1 बच गया, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल लिया। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू 8 ही होगा। तो हैंस फाई का वैल्यू क्या आ गया? 8। मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें अभी तक ए एम जी एम, ऐसा ए एम जी एम के साथ साथ एच एम भी रिवाइज करवा दिया कि 3 नंबर का एच एम कैसे निकालते हैं। 3 और ए बी सी का एच एम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। अब हमें कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है, तो इसे मैं, अच्छा नहीं ये तो, हाँ ये एल एन है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये एल एन में दिखे हुए ना। तो मैं वहाँ इंटीग्रेशन वैल्यू लिख लेता हूँ नीचे में करके। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है ना। तो चलो हम देख लेते हैं। फाइव की वैल्यू कितनी आ गई थी? 8। इसके बाद से आई गेस किसकी वैल्यू और निकाली थी? लैम्डा की वैल्यू आ गई थी 2। लैम्डा की वैल्यू आ गई थी 2, है ना। और बस हो गया। तो ये लिमिट को देखो तुम, तो पाई इंटू अपर लिमिट, मैं भी अपर लिमिट देख रहा हूँ, ठीक है ना, अपर लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए। पाई इंटू 5, 8 पाई अपॉन में 12 लैम्डा, कितना हो गया? लैम्डा क्या है? लैम्डा 2 है, तो 24। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई/3, ठीक है। तो मैं इसे उड़ा करके क्या लिख सकता हूँ? अपर लिमिट इज पाई/3। अब मैं लोअर लिमिट देखता हूँ, क्या ये 5 कितना है खुद? 5 था 8 -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ लिमिट है। तो हमें लास्ट अल्टीमेट एम क्या हो गया? अब इस डिफिनेट को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन के आगे, सॉरी मतलब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट क्वाड्रेटिक का, सेकेंड पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का, थर्ड पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब इसे सॉल्व करने का एम हमारा इसे सॉल्व करना है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखते हैं। इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ किंग क्वीन लगा दूँ, कुछ लग नहीं रहा है मुझे मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, चलो
नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसमें किंग प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इसे पूरा इंटीग्रल को आई बोल देते हैं, आई इज इक्वल टू इतना है। फिर अगर हम किंग रूल याद ही होगा क्या होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर हर जगह हम इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या बचेगा, एल एन 1 + √3 tan एक्स की जगह क्या आ जाएगा, tan π/3 माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे भी आई बात, तो ये भी आई होगा। तो तुम देखो, अगर मैं इसे ऐसे ही आने दूँ, मैं इसे ऐसे ही आने दे रहा हूँ, 1 + √3। अब tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, tan a माइनस tan b क्या होता है, सॉरी ये डी एक्स अंदर नहीं है भाई, डी एक्स बाहर है ना। तो ये ऐसे करके डी एक्स बाहर लगा हुआ है, हाँ सॉरी। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब एल tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो tan a tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, √3 tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b √3 tan x। ये आ जाएगा, इसका ब्रैकेट बंद होगा और अगेन ब्रैकेट और डी एक्स, है ना। तो अब तुम देखो, ये इंटीग्रेशन वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं लगा नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, मैं लगा इसे नहीं रहा हूँ। अब तुम देखो, मैं एलसीएम वेलसीएम लेके अगर पूरे को ऊपर नीचे भेज के, ये वन यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेके अगर मैं पूरा करूँ तो 1 + √3 tan x आ जाएगा। अब ये √3 अंदर जाएगा, तो +3 माइनस √3 tan x अपॉन 1 + √3 tan x, तो ऐसा ही रहेगा। अब तुम्हें एकदम दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि √3 tan x से √3 tan x कट गया। तो बेसिकली अगेन आई क्या आ गया, 0 से लेके आई गेस π/3 था लिमिट, अपॉन 4 अपॉन 1 + √3 tan x आ गया। अब मैं आई प्लस आई कर देता हूँ, तो 2i कितना बन जाएगा बेसिकली, तुम ये चीज़ देखो, 2i कितना बन जाएगा, 2i कितना बन जाएगा, देखो एक आई क्या था हमारा, आई इसे बोला था ना। अब देखो लिमिट सेम है तो ये दोनों ऐड ही हो जाएगा, 0 से लेके π/3 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ln 4/1 + √3 tan x प्लस ln अपॉन में क्या था, 1 + √3 tan x के बाहर होल में dx, है ना। तो जगह थोड़ा सा कम बचा इसलिए मैंने dx यहाँ लिख दिया। अब तुम देखो ए ln a + ln b क्या होता है, ln a b, तो ये तो बेसिकली ln 4 ही बच गया ना, a + b करेंगे तो उड़ ही जाएगा, है ना। अब तुम देखो ln 4 तो कांस्टेंट है, तो 2y = 2 ln 2 लिख सकते हो, ln की प्रॉपर्टी लगा दी भाई, ln ln 2 स्क्वायर लिख के 2 को बाहर ले आया, 2 ln 2। अब यहाँ पर x बचेगा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक बार π/3 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 कोई काम नहीं, 2 से 2 मर गया, तो i = क्या आ जाएगा, ln 2 पाई ln 2 अपॉन 3। तो हमें इस वैल्यू को निकालने पूछा था, ये आपका आंसर। तो मैंने क्या किया, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इस डिफरेंट वाले पार्ट को। हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन पूछा था, तो हमने किंग रूल लगा दिया सिंपली, a प्लस बी, आई इसको बोला a + b कर दिया, और यहाँ से हमने tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये सब कुछ तुम्हें कट गया। अब 2i को तुम ऐड करो भाई, बहुत ईजी कोर्स, काफ़ी ईजी प्रॉब्लम था ये डिफरेंट इंटीग्रेशन किंग रूल का। हाँ, तो पहला वाला पार्ट इसका एक अच्छा था, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस का, बाकी सब इजी पार्ट था। तो आई होप अच्छा कुछ रिवाइज हुआ होगा तुम्हारा इस क्वेश्चन से। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ लास्ट में जाते जाते, कि किसी को, अब जिस क्लास खत्म हो चुका है तुम जा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसे डाउट है पूरे क्वेश्चन में तो एक बार रुक के ध्यान से सुन सकते हो, मैं दोबारा से सब चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, हाँ, सबसे पहले गिवन था अल्फा बीटा गामा एक किसी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, और हमें इस लंबी सी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। तो पहला मेथड क्या होता कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेता, और ऐसा वैसा कुछ निकाल के इसे इस एक पूरे टर्म को इस फॉर्म में करने का कोशिश करता, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, और शायद नहीं होता ये चीज़, ये लगता भी नहीं, तुम्हें करके देख रहा है, लग रहा है तो बताना मुझे।
तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश की जिसका रूट सी अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन एंड गामा माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन हो जाए। अब ये तुम देख पा रहे हो कि अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन ये सब एक, ये तीनों ही की तीनों ही सिमेट्री है, तीनों में अल्फा बीटा गामा एक्सचेंज अभी क्या बोल रहा हूँ, एक्सचेंज कर दोगे तो हो जाएगा, मतलब से तीनों सेम ही हो जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब का रूट, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा गामा है, तो मैंने क्या किया, अल्फा को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया, है ना। अब तुम ध्यान से देखो मैंने ये इस इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया, मेरे ख्याल से दिक्कत तुम्हें इसी में आ रही होगी। तो मैंने एक्स को ना इस इक्वेशन एक्स अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे मेरी एक अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो अल्फा तो पक्का इसका एक रूट है ना, अल्फा तो रूट है एक इसका, इसका मतलब क्या है कि वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स भी एक रूट होगा। तो मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ये पुट कर दिया, यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बनी जिसका रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसका तीन रूट होगा, मैंने अल्फा बीटा गामा मान के सॉल्व किया और यहाँ से इसके तीन रूट बनेंगे, तीनों का सम इतना आ जाएगा। बाकी तो क्लियर था, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जल्दी, ठीक है। जय हिंद।